I welcome you all in this beautiful session of cell organelles. So in our previous video we have discussed about cell organelle. हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सब कुछ कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, बट बिफोर दैट I have asked you two questions in my previous videos. Okay, so it's time to answer them. First question was nuclear pore guard cell. जो न्यूक्लियस होता है उसके पास पोर्स होते हैं. पोर्स होते हैं ना, ऐसे वो गार्ड के द्वारा गार्ड किए जाते हैं. उसको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एम्यूलस. एम्यूलस. And second question was that the first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. So everybody know about it, but what is the name of that first organism? They call it animalcules. Animalcule. These are important terms, you should remember them. Okay, so let's come to our topic, that is माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है, एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है. इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. नाम उनका होता है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. They has their specific enzymes. Inner and outer membrane has their specific enzyme to perform a particular function. Inner और outer membrane के पास अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो उनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं. Inner membrane forms इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है. अब फोल्ड क्यों हो जाती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है ना, इस तरह से. तो इन फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे. क्रिस्टे बोला जाता है. टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. इट इज अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. They produce cellular energy in the form of ATP. ATP की फॉर्म में ये सेलुलर एनर्जी बनाते हैं. कौन बनाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. That's why they are called power house of the cell. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. What is the power house of the cell? That is mitochondria. Okay, it contains single circular DNA molecule. That's why they are called semi-autonomous organelle. इनके पास खुद का एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोला जाता है. खुद का डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट है. सेल के अंदर तो खुद का न्यूक्लियस होता है. तो व्हाई डज माइटोकॉन्ड्रिया नीड न्यूक्लियस? टू परफॉर्म इट एक्टिविटी इन अ एफिशिएंट वे, बट still it doesn't perform all the activities on its own. That's why they need cellular nucleus. So इसमें खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस मतलब आधा खुद से काम करने वाली ऑर्गेनल. मतलब ये आधा काम खुद कर सकता है, बट पूरा काम करने के लिए इसको सेल की जरूरत होती है. So that's why we call it सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है. It has 70s ribosomes. 70s ribosomes होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, इट डिवाइड्स बाय फिशन. फिशन के द्वारा ये डिवाइड हो जाता है. इट्स नंबर इज डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दे परफॉर्म. जो फिजिकल एक्टिविटी सेल जितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी, उसके पास उतने ही ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. अगर कोई सेल ज्यादा ही एक्टिव है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होगा. तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स. जो नेक्स्ट ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे वो क्या है? प्लास्टिड्स.
They are found in plant cells. Plastids are found in generally plant cells. So they have specific pigment responsible for the color of plants. You have seen those beautiful colors of plant. There are greens, reds, oranges. Okay, mainly they are of green color, but there are different colors of plant is also there. Plastids. Plastids are of three types. First one is chloroplast, second one is chromoplast, and third one is leucoplast. Chloroplast, chromoplast and leucoplast. जो क्लोरोप्लास्ट होता है, it contains chlorophyll pigment. इसके अंदर होता है chlorophyll, which is responsible for the green color. Chromoplast, it has xanthophyll pigment, which is responsible for the yellow color or brownish color of the plant. But there are leucoplasts. There are leucoplasts. They are colorless. So they are not going to give any color to the plant. So they store nutrition. Okay. So if they store carbohydrates, they are called amyloblast. Okay, amyloplast, sorry. If they store oil, they are called alloplast, and if they store proteins, they are called alluroplast. Okay, understood? जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होते हैं, इसका मतलब है कि वो किसी भी प्लांट को कोई कलर नहीं देते. तो ये क्या करेंगे? सो दे स्टोर फूड और न्यूट्रिशन. किस फॉर्म में और किस किस कंपोनेंट को ये कैसे कैसे ये स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, एल्यूप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स. मैक्सिमम क्लोरोफिल आर फाउंड इन मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल्स जो होती है प्लांट्स की, उनके अंदर मैक्सिमम क्लोरोफिल मिलता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ plastid. So this is outer membrane and inner membrane. It is also a double membranous structure. These are lens shaped, oval, discoid or ribbon like. They can be oval, discoid or ribbon like. Sac like structure in stroma is called thylakoids. जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स. उनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स. ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऐसे एक के ऊपर एक सिक्का रख के जैसे हम रख देते हैं तो जो एक लाइन बनती है उसको हम बोलेंगे ग्रेनम. ओके, अगर एक सिक्का है उसको बोलेंगे थाइलाकॉइड, और ऐसे पूरी हमने चेन बना दी एक के ऊपर एक सिक्का रख के, उसको हम बोलेंगे ग्रेनम. ओके, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड the pile-like structure, pile of coin-like structure is called granum. These thylakoids are arranged like pile of coins called granum. It also contains small circular DNA. That's why they are called semi-autonomous organelle. Mitochondria and plastids are the semi-autonomous organelles. They have 70S ribosomes. So let's discuss something about ribosomes. Ribosomes are the small granular structures present in the cytoplasm or on endoplasmic reticulum. So they help in protein synthesis, or they synthesize protein. Okay, they are of two types, 70S and 80S. Okay, 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और जो 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं. इट हैज टू सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर. जो राइबोसोम्स होता है उसकी टू सब यूनिट्स होती है, स्मॉल और लार्ज. ये दो टाइप के होते हैं, 70S and 80S. Now what does it S stands for? It stands for Svedberg's unit, which stands for sedimentation coefficient. ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन. थैंक यू सो मच.